ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज एक योगिनी एकादशी है। आइए व्रत कथा आरंभ करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत आज है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की योगिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से आप सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पाप है सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। योगिनी एकादशी व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। बिना कथा कहे व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस कथा का पाठ करने के बाद ही योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। अगर आप व्रत नहीं करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भी आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर रखा जाता है। यह तिथि आज ही है 21 जून। योगिनी एकादशी व्रत करने से आपके कई जन्मों के पापों का अंत होता है। आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत करने वाले लोग पूजा पाठ के साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। इसके करने के बाद ही एकादशी व्रत कथा संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने वासुदेव से पूछा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी उसका क्या नाम है? कृपया जनार्दन बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राजन, आषाढ़ पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर थे। सदा भगवान विष्णु का ही नाम जपा करते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरदम खाते पीते चलते फिरते मन में उनका जाप, मनवा जाप चलता ही रहता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उन्हीं का एक सेवक था, यक्ष सेवक था, जिसका नाम था हेममाली। वह नित्य प्रतिदिन नियम से जब राजन कुबेर पूजा के लिए बैठते तो वो प्रतिदिन सही समय से फूल तोड़कर लाया करता। उस यक्ष हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसका नाम बिलाक्षी था। वह एक दिन यक्ष काम पास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी के आसक्त रहता था और इसी कारण एक दिन वो मानसरोवर से फूल लाना भूल गया। राजन के पूजा के समय नहीं पहुंचा। एक दिन की बात है, माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर पे ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम रसा स्वादन करने लगा। वो घर पे फूल लाकर रख के भूल गया और पत्नी के प्रेम में लीन हो गया। अतः वह भवन नहीं जा सका और कुबेर जी पूजा करने बैठ गए और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो फूल लेकर आए और भगवान शिव के चरणों में कुबेर अर्पित करें। अब कुबेर जी इंतजार करते रहे। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव पूजन कर रहे थे और दोपहर हो गई। फूल की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनका नियम था जब वो भगवान को पूजन करते तो मानसरोवर से जो यक्ष फूल लाता उसे शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करते। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। पूजा का समय व्यतीत हो गया। पूजा करके उठ गए और अब कुबेर जी तो गुस्सा हो गए। राजन यक्षराज पे बहुत क्रोधित हुआ और सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? जाओ इस बात का पता लगाओ। अब राजन ने सैनिकों को आज्ञा दे दी कि जाइए उसके घर देख के आइए वो क्यों नहीं आया, आज पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। क्रोध से लाल थे, लेकिन मन में यह थी कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, जाओ पता लगाओ। अब इतना आज्ञा पाते ही उनके सैनिक चल दिए। यक्ष के घर पहुँचे और देखा वो तो घर पे ही था और पत्नी प्रेम में लीन था। कहा, अब सैनिक लौट आए राजन के पास। बोला, हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। वह घर पे ही है। आज लग रहा है वो मानसरोवर पुष्प लेने गया ही नहीं। अब कुबेर
क्रोध से अत्यंत लाल हो गए और तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर हेममाली को तुरंत बुलवाया। हेममाली भय से आकुल होकर, अब हेममाली को डर था, वो पुष्प ले नहीं गया, उससे बहुत भारी गलती हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान था। अब भय से आकुल होकर तुरंत महाराज के पास उपस्थित हुआ और उसे देखकर राजन कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी और बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की और तूने पूजा के समय पुष्प नहीं लाया। तू भगवान की अवहेलना करता है, अतः तू क्रोध से युक्त होकर और अपनी उस प्रियतमा से दूर हो जाएगा और इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं और चला जाएगा। अब तू यहाँ रहने लायक नहीं है, तुझे मैं ये श्राप देता हूँ। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उसी समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था और क्रोध से सारा शरीर उसका पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई, क्योंकि जब कुबेर जी पूजा करते थे हेममाली पुष्प ले जाकर वहीं बैठा रहता था और वह शिव के दर्शन करता था, मंत्रों के जाप भी कर लेता था। तो इसी शक्ति के कारण उसकी जो याददाश्त थी लुप्त नहीं हुई, वो भूला नहीं और पाप के कारण, दबा होने के कारण पाप से वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। इसके बाद इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों श्रेष्ठ मेरुगिरी शिखर पर पहुंच गया और उसने तपस्या करते हुए पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। मार्कंडे जी उसी पर्वत पर, मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और ये शिव भक्ति का ही प्रभाव था कि हेममाली मेरु पर्वत के पास पहुंच गया और ऐसे धर्मात्मा का दर्शन उसे प्राप्त हुआ। अब उसे पापों से मुक्ति मिलने ही वाली थी। पाप कर्मों से यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि मार्कंडे जी उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाया। वह भय से कांप रहा था, डर के मारा उसे कपकाहट हो रही थी, ऋषि भी कुछ ना कह दे। ऐसा देखकर ऋषि के मन में दया भाव उमड़ा, बहुत कृपा भाव उमड़ा। उसे देखकर दया हो रही थी। दया इच्छा प्रकट करते हुए बोले, तुझे कोढ़ रोग कैसे दबा लिया? इतनी बुरी तरह कोढ़ से क्यों आसक्त हो गया तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? क्यों तेरे अंदर लग रहा है पाप से तू भरा हुआ है? यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव के पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म है। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करने के कारण मुझे ज्ञान नहीं रहा कि मुझे भगवान की पूजा में उपस्थित होना है और उन्हें पुष्प देना है। पुष्प ले जाने में देर हो गई। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कोढ़ से पीड़ित हो गया मैं, और पत्नी से वियोग, पत्नी से दूर होकर मैं दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से ही आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। ये मेरी शिव भक्ति है कि आप जैसे मुनिवर का मुझे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनियों का स्वभाव तो दयालु होता है, परोपकार होता है। सो हे महात्मा, आप मुझे इस अभागे को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्त करने का कोई विशेष उपाय बताइए, मुझ पे कृपा बरसाइए। मुनिवर के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। अब मुनिवर को दया आ गई। मुनिवर ने कहा, मार्कंडे ने जी कहा, तुमने यह सच्ची बात कही, असत्य भाषण नहीं किया, तुमने झूठ नहीं बोला, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम पापों से मुक्त हो जाओगे और फिर यक्ष रूप में कुबेर की सेवा में लग जाओगे, शिव भक्ति में लीन होगे। तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी आएगी उसका व्रत करना, नियम से करना। नियम से अगर व्रत किए श्रद्धा से, इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर गया और मुनि ने उसे उठाया। इससे उसे बड़ी खुशी हुई। मार्कंडे के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का इंतजार करने लगा। इतना उसी पर्वत पर वो भी प्रभु के नाम का जाप करने लगा। और जब योगिनी एकादशी आई तो उसने, हेममाली ने
नियम पूर्वक व्रत किया, रात में जागरण करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। अब वह कोढ़ दूर हो गया और मुनि के कहे अनुसार उसे उत्तम व्रत के अनुष्ठान करने से हेममालिनी पहले से ज़्यादा सुखी और सुंदर हो गया। यह योगिनी व्रत ऐसे ही किया जाता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके समान ही फलों की प्राप्ति मिलती है। जो योगिनी एकादशी व्रत करता है, योगिनी एकादशी व्रत से महापापों का नाश होता है, महापुण्य देने वाली है। तब अब हेममालिनी अपने नगर लौट गया। यहाँ सब राजा को पता चला हेममालिनी पहले से सुंदर शरीर युक्त प्राप्त करके वापस आया। अब राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा श्राप इतने जल्दी कैसे मेरे श्राप से ये मुक्त हो गया। फिर हेममालिनी ने सैनिकों को भेजकर कुबेर ने सैनिकों को भेजकर हेममालिनी को बुलवाए। हेममालिनी दरबार में हाजिर हुए तो राजन ने उससे सच्चाई जानी। तब उसने बताया, मैंने योगिनी एकादशी का व्रत किया राजन। मुझे मुनिवर मार्कंडेय जी मिले थे, उन्होंने योगिनी एकादशी के बारे में बताया, जिसके पुण्य फलों की प्राप्ति से मैं पाप से मुक्त हो गया, पुण्य की प्राप्ति हुई। अब मैं प्रभु का सारा दिन भजन कीर्तन करता। कुबेर फिर उसे अपनी सेवा में लगा लिया और सभी योगिनी एकादशी का व्रत करने लगे, रात दिन शिव पूजा करने लगे, हरि भजन करने लगे। कथा कहे और कथा सुनने वाले को भी बड़े पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस कथा को जो कहता है और पढ़ता है उसे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। तो योगिनी एकादशी महापुण्य फल देने वाली, इसे पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु का जो नाम आपको स्मरण हो वो लिख दीजिएगा। ओम गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, कृष्ण कृष्णाय नमः, हरि ओम।